हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 हिंदी में एमपी बोर्ड में बच्चों, आज हम बात करेंगे अभिव्यक्ति एवं माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहाँ पर बच्चों बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जिन बच्चों को यदि हिंदी का नोट्स चाहिए कि प्रॉपर रूप से बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स की ज़रूरत है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस के लिए पीडीएफ नोट्स यदि आपको लेना है बच्चों, तो सेम ये जो आपको पीडीएफ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये सारा पीडीएफ अब आपको दिया जाता है। मात्र बच्चों 100 रुपये चार्ज लगते हैं। जिन बच्चों को लेना है एमपी बोर्ड के लिए और प्रॉपर रूप से बोर्ड एग्जाम तक की तैयारी करनी है, तो नोट्स ज़रूर ले लें, क्योंकि बच्चों आपका ये नोट्स बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करें। बहुविकल्पी प्रश्न शुरू करते हैं बच्चों। पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। जितना भी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज आते रहेंगे, इसलिए चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, प्रिंट माध्यम में कौन सा कथन असत्य है। मतलब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कहने का मतलब प्रिंट माध्यम में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। समाचार को प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचाना जिसके द्वारा किया जाता है वो आपका प्रिंट माध्यम हो जाता है। जैसे आपका समाचार पत्र है बच्चों, सबसे बढ़िया दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये चीज़ आपका प्रिंट माध्यम कहलाता है। लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से, जैसे टेलीविज़न हो गया, ये प्रिंट माध्यम नहीं होगा। जैसे हम किसी अखबार को पढ़ते हैं तो आपका एक प्रिंट मीडिया हो जाता है, लेकिन उसी अखबार को जब कोई पढ़कर सुनाता है तो जब आप सुनते हैं तो रेडियो के माध्यम से सुना जाता है। जब उसे आंखों से देखकर, कानों से सुनते भी हैं, सब कुछ देखते हैं बच्चों, वो टेलीविज़न का एक प्रकार से पत्रकारिता कहला जाता है। तो प्रिंट माध्यम में कौन सा कथन असत्य होगा। यदि 4 ऑप्शन में आपका रेडियो वगैरह दिख गया, टीवी, इंटरनेट आ गया, तो वो प्रिंट माध्यम नहीं होगा। प्रिंट माध्यम का मतलब केवल लिखित समाचार पत्र हो, जैसे आपका दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द रिपब्लिक भारत है, कई सारे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया या प्रिंट माध्यम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियो समाचार लेखन किस शैली में होता है बच्चों। उल्टा पिरामिड शैली में होता है। कैसे होता है बच्चों। उल्टा पिरामिड शैली में होता है। उल्टा पिरामिड शैली में होता है। आगे देखिए, एंकर बाइट का क्या तात्पर्य है। एंकर बाइट का क्या तात्पर्य है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्ष देखने वाले या दर्शिया जिसे बोलते हैं बच्चों, दर्शकों को कह सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर, सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान करना एंकर बाइट कहलाता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रमाण करना, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, तुरंत कोई भी, जैसे मान लीजिए समाचार है या कोई भी आपका घटना है, उससे संबंधित व्यक्ति को दिखाना, उससे संबंधित उसकी कहानी को सुनाना, या उसके संबंधित जो भी आपका समाचार है उसको बताना, एंकर बाइट कहलाता है। एंकर बाइट आप देखते हैं टेलीविज़न में सीधा सीधा बच्चों एंकर क्या है, बोलते हैं, व्यक्तियों को दिखाकर, व्यक्तियों संबंधित घटनाओं को बताकर या उससे घटित घटनाओं को बताकर, वो एंकर बाइट कहलाता है। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। 1921 में हुई थी बच्चों, 1921 में हुई थी। डेडलाइन से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, डेडलाइन से क्या तात्पर्य है। डेडलाइन मतलब डेडलाइन, जैसे मान लीजिए आप लोग खेल खेलते हैं तो एक ऐसा बाह्यतम लाइन होता है जिससे बाहर हो जाते हैं तो डेड हो जाता है, भैया आप बैठे हो। कबड्डी के खेल में होता है, खो खो के खेल में होता है, तो डेडलाइन होता है कि उससे बाहर हो गए तो फाउल कहलाता है। ऐसे ही समाचार में भी कोई आप समाचार को मतलब प्रसारित कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो उसकी भी एक निश्चित सीमा होती है कि इस सीमा के अंदर ही इस समाचार को हमको प्रकाशित करना है। तो समाचार माध्यमों के लिए समाचार को कवर करने के लिए एक निश्चित समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है बच्चों। गुटेनबर्ग, जॉर्ज गुटेनबर्ग को आधुनिक छापे खाने का आविष्कार का श्रेय माना जाता है या आविष्कारक माना जाता है। मुद्रण की शुरुआत किस देश में मानी जाती है बच्चों। तो मुद्रण की शुरुआत चीन से मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में एफएम की शुरुआत कब हुई है। तो 1993 में
जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये सारा नोट्स दिया जाता है बच्चों, ये सारा नोट्स आपको मिलेगा। भारत में पहला छापा खाना कब खोला गया? 1556 में। कब? 1556 में। और कहाँ खोला गया यदि क्वेश्चन पूछ जाएगा तो गोवा में खोला गया था। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है भाई साहब, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बेहतरीन मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी शिव कोचिंग क्लासेस आपके साथ हमेशा है। एमपी बोर्ड के लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए बच्चों हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ईसाई मिशनरी ने गोवा में पहले छापे खाने की शुरुआत क्यों की थी? भाई पहला छापा खाना गोवा में खोला गया था, लेकिन क्यों खोला गया था? धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए, कि धर्म प्रचार के लिए पुस्तक है, इसको छापने के लिए खोला गया था। जनसंचार के किस माध्यम में लिखित भाषा की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं? ठीक है, तो भाई साहब समाचार पत्र में, समाचार पत्र में भाषा की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती है। क्यों? क्योंकि इसको लिखा जाता है, कोई भी समाचार है उसको विस्तार से लिखकर वहाँ पे आपको प्रदान किया जाता है, आप तक पहुँचाया जाता है। लेकिन रेडियो में सुनना है तो उसको शॉर्टकट में सुना दिया गया, टेलीविज़न में दिखाना है फ़ोटो तस्वीर दिखाकर दिखा दिया गया। लेकिन बच्चों जो समाचार पत्र होता है इसमें बिल्कुल बेहद, है ना, पूरा भाषा का डिटेल्स रहता है, पूरी भाषा का आप अच्छे तरीके से ज्ञान सीख कर पाते हो। अगला देखिए, अखबार या पत्रिका में छपी गलती को सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है? अगले अंक के प्रकाशन के समय अखबार में जो गलतियां हैं उसको हम सुधार सकते हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी होती है? कि मुद्रित माध्यम में ध्यान रखने की कौन सी बातें होती है बच्चों? डेडलाइन, यानी कोई भी समाचार है इतने ही समय में हमको मतलब देना है, ठीक। रेडियो जनसंचार माध्यम कैसा है? जनसंचार लोगों तक पहुंचाने का माध्यम किस प्रकार का माध्यम है? तो श्रव्य, यानी सुनाकर, कहानी को सुनाकर, घटनाओं को सुनाकर। जैसे पहले जब हम बहुत छोटे थे तो क्रिकेट रेडियो में सुनते थे, ठीक है। रेडियो में आकाशवाणी चलती थी, लोकगीत चलती थी, तो वो आकाशवाणी में सब कुछ सुनाई देता था। लेकिन भैया अब आकाशवाणी नाम क्यों कहा गया था? क्योंकि मान लीजिए जो रेडियो स्टेशन रहता होगा उसका ध्वनि तरंग आकाश तक जाता था, लोगों तक पहुंचता था, लोग कहते हैं आकाशवाणी, ठीक है। ये चीज़ है। श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। कौन सा माध्यम भाई श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है? तो रेडियो, ठीक है बच्चों, रेडियो। अगला है, रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए किसका ध्यान रखना चाहिए? कि एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द हो, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। दृश्य के साथ खबर लिखने की बुनियादी शर्त किस माध्यम में की गई? तो भाई साहब दृश्य भी दिखाया जाता है, और टेलीविज़न में आजकल जो जनसंचार माध्यम टेलीविज़न है उसमें खबर लिखा भी जाता है बच्चों, जो बोलता है एंकर उसके नीचे लिखा भी जाता है। फोन इन का क्या तात्पर्य है? फोन इन मतलब अंदर। एंकर द्वारा रिपोर्टर से फोन पर बात करके प्राप्त सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है, इस प्रक्रिया को फोन इन कहा जाता है। क्या? फोन इन। नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ से क्या तात्पर्य है? शूट करते हुए अपने आप आने वाली जो आवाज़ होती है वो नेट साउंड कहलाता है बच्चों, प्राकृतिक आवाज़ कहलाता है, ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जेल बेयर्ड ने। और रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने। किसने बच्चों? जी मार्कोनी ने, जी मार्कोनी ने। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है? जैसे आप हर दिन सुबह उठते हैं तो आपके मोबाइल में यदि ऐप है किसी भी समाचार का, जैसे पत्रिका का हो गया, दैनिक भास्कर का हो गया, दैनिक जागरण का हो गया, किसी का भी है, तो आप सुबह पढ़ोगे तो सारी अखबार आपके मोबाइल में आ जाता है। ये इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, खबरों का आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है बच्चों। विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तहलका.com को। बाकी आप लोग ये नंबर देख ही रहे हैं, जिसको नोट्स लेना है तो तहलका.com को जाता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत की किसने बच्चों? तो वेब दुनिया ने। किसने की थी शुरुआत? वेब दुनिया ने। प्रिंट रूप में उपलब्ध ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला समाचार कौन सा है? वो हिंदुस्तान है।
प्रिंट रूप में उपलब्ध ना होकर केवल इंटरनेट में हिंदुस्तान समाचार मिल रहा है। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट आप ही समझते हो कि क्यों इतना लोकप्रिय बच्चों, क्योंकि न केवल खबरों का संप्रेषण या पुष्टि सत्यापन हो पाता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई घटना घटित हुआ, अब इंटरनेट के माध्यम से उसको जल्दी से सूचना मिल गई। आजकल फ़ोन के माध्यम से घटनाएं मिल गई, प्रिंट होकर के उसका पूरा डाटा आ गया है ना, या कि उस लोकेशन का फ़ोटो आ गया। तो सारी चीज़ें उनके बैकग्राउंड में जो भी है सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए इंटरनेट जो है पत्रकारिता बहुत ही लोकप्रिय है। आगे देखिए, टेलीविज़न पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है क्या चीज़? ये है बाइट शब्द। बाइट जो है सबसे महत्वपूर्ण है। रेडियो समाचार की शैली कैसी है बच्चों? कैसी होनी चाहिए? रेडियो समाचार भाषा की शैली कैसी होनी चाहिए जिससे जो रेडियो में वाचन करने वाला होता है, वाचक होता है, उसे वो आसानी से पढ़ सके, ऐसी शैली होनी चाहिए। प्रिंट माध्यम है किस प्रकार का? प्रिंट माध्यम में किस प्रकार है भाई? समाचार पत्र है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। मार्तंड है बच्चों, उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय उपयोगी शैली उल्टा पिरामिड शैली, ये सबको पता है। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था? भारत में इंटरनेट का आरंभ 1993 में हुआ था और सन 2003 में इसका दूसरा दौर शुरू हुआ था। अभी फिलहाल भारत में इसका चौथा दौर चल रहा है। ये इंटरनेट की पत्रकारिता के बारे में बोला जाता है। अब ये चीज़ आप पढ़ चुके हो बच्चों। भारत में पहला छापा खाना कहाँ है और कब खुला था? भारत में पहला छापा खाना कब और कहाँ? तो गोवा में 1556 में बच्चों, गोवा में 1556 में खुला था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी बच्चों? मतलब स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी। कहानी का केंद्र बिंदु क्या है? कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। समाचार माध्यम में सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम है। लिख करके जो समाचार आज भी पेपर बढ़ता है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 15 से 30 मिनट होनी चाहिए। ड्राई एंकर क्या है बच्चों? ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नज़र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता है। बाकी बच्चों इसके बाद अगले पार्ट में कराएंगे। बाकी आप लोग नोट्स जरूर ले लें। 2-3-4 क्वेश्चन और बचे हैं जिससे आप लोगों को, जैसे सभी चैप्टर के क्वेश्चन तैयार हो गए हैं ना, जो भी जितने भी चैप्टर हैं एमपी बोर्ड में हिंदी में सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तैयार हो गए हैं और आगे ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये व्हाट्सअप नंबर है 9685299149। इस पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें और सभी दोस्तों तक शेयर करें भाई साहब कि नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस में प्रॉपर रूप से प्रोवाइड किया जाता है ताकि सभी बच्चे तैयारी कर सकें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।